बार पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी का सूरज डूब जाएगा। लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान की बिसात सजने लगी है। राजनीति की तमाम सभाओं के बीच अब वो तारीख नजदीक आने लगी है जब चुनावी वोटों को डालने का सिलसिला शुरू होगा। सत्ता और विपक्ष के तमाम दावों के बीच आम लोगों के आम मुद्दे बेहद अहम हो गए हैं। यूपी के तमाम जिलों में इस बार हम यूपी के लोग का कार्यक्रम उन मुद्दों पर आधारित रहा जिन पर लोग चुनाव में वोट करने का मन बना रहे हैं। तमाम जिलों में नवभारत टाइम्स के रिपोर्टर्स ने लोगों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में चुनाव का असल मुद्दा क्या है। गाजियाबाद से लेकर वाराणसी तक और हाथरस से लेकर प्रयागराज तक लोगों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हर बार चुनावों में हमको आश्वासन मिलता है और उसके बाद जो है कुछ होता नहीं है। मैं मथुरा की यदि बात करूं तो यमुना प्रदूषण का मुद्दा अभी तक हल नहीं हुआ। बीते 3 दशक से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन यमुना जो है ब्रजवासियों को शुद्ध रूप में आज तक नहीं मिली है। ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है और इस पर भी इस चुनाव में कहीं न कहीं असर दिखाई देगा। जनता अभी से चिंतन और मनन कर रही है। जैसा भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो उसके दावे कहीं न कहीं सही साबित हुए हैं। यहाँ के जो स्थानीय मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो भी कुछ विशेष जो मथुरा के लिए दे नहीं पाए। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है, तमाम जो विभागों में भ्रष्टाचार भी चरम पे है, आम नागरिकों की समस्याएं हल नहीं होती हैं, पुलिस उत्पीड़न भी समय समय पर देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं विपक्ष हावी रहेगा। मैं ये सोचता हूँ कि अगर गवर्नमेंट एजुकेशन के ऊपर थोड़ा अच्छा काम करे तो मुझे लगता है वो उसको वोट दें। जैसे अब देखिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एजुकेशन के ऊपर इतना अच्छा काम किया, वहाँ के स्कूल देखिए, गवर्नमेंट स्कूल इतने अच्छे हो चुके हैं। लेकिन अपने यूपी में देखिए गवर्नमेंट स्कूल कोई मायने नहीं रखता। गवर्नमेंट स्कूल क्या चले जाओ, किसी का मन ही नहीं करता है। और फिर यही बात है। और क्या मुद्दे हो सकते हैं आपके हिसाब से 2022 चुनाव में? मेरे हिसाब से पहला मुद्दा तो एजुकेशन होना चाहिए। इस समय सबसे बड़े मुद्दे रोजगार के मुद्दे हैं। अगर रोजगार पे काम करते हैं तभी दोबारा सत्ता में आ सकते हैं, अन्यथा नहीं आ पाएंगे। 22,000 प्लस जो है, जो अभी मामला चल रहा है, 3 महीने से बच्चे लखनऊ में आंदोलनरत हैं, प्राइमरी अध्यापक, उनमें 22,000 का ये मामला उसको ऐड करें उसमें। और जो टीईटी की परीक्षा भी कैंसिल हुई है उसको अविलंब कराएं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ। सरकार ने मतलब जो भी काम किया है तो कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन रोजगार के मामले में देखा जाए तो बीजेपी ने ना के बराबर किया है। अभी देखिए, अभी कुछ दिन पहले यूपी टेक का एक एग्जाम होना था जो एक रातों रात कैंसिल हो गया। अब वो किसी वजह से भी हुआ हो, लेकिन ये चीज़ें देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो नहीं सही जा रहा। क्या सोचते हैं? सरकार के बारे में यही सोच रहे हैं, जो भी सरकार आए वो अच्छा काम करे, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो। लेकिन बीजेपी की बात रही तो थोड़ा सा ये जातिवाद को लेकर थोड़ा सा इसमें अच्छा रहा है। जातिवाद तो नहीं है इस बीजेपी के राज में, यही सबसे बड़ी अच्छी है। जब तक आदमी कुछ कमाएगा नहीं, कहाँ से खाएगा भाई? वो कुछ भी कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, अपने परिवार के लिए करेगा। तो युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात तो रोजगार होगी। जो सरकार रोजगार देगी सबसे पहले तो वो उसको वोट करेगा। और चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। और रही बात इसकी, तो फिर प्रदेश में अब की फिर से बीजेपी की सरकार ही बनेगी। क्या विपक्ष में नहीं दिख रहा है कोई? विपक्ष में ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है। अखिलेश यादव हैं, बट वो जातिवादता बहुत ज़्यादा है उनकी सरकार में, इसलिए ऐसा कोई संभावना नहीं है कि अखिलेश यादव इस बार आएंगे। सरकार किसी की भी बने, मुद्दे तो साफ साफ स्पष्ट हैं कि बेरोजगारी है, लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा है, विकास भी उतना कार्य अच्छा नहीं हुआ है यूपी में। हम अगर अब कह सकते हैं अच्छा विपक्ष होना चाहिए हमारे पास, मगर अच्छा विपक्ष भी नहीं है। कांग्रेस में एक उम्मीद दिख रही है, लड़कियों को बहुत आगे वो कर रहे हैं, मतलब सपा है वो आ सकती है। उन लोग के समय में ठीक है, थोड़ा सा जातिवाद है, मगर उन लोग पे हम लोग को रोजगार मिल जाता है। अब इसमें क्या है, बीजेपी में ये हिंदू मुस्लिम करके वोट ले लेंगे, उसके बाद किसी तरह का कोई भी विकास कार्य करना नहीं है इनको। और कोई भी मुद्दा हो, कोई भी बात होगी तो उसमें हिंदू मुस्लिम घुसा देना है इनको। मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार किसी की बनने वाली है। और भाजपा अपने हर मुद्दों पे विफल रही है। साफ तरीके से मुझे लगता है, दिख रही है कि भाजपा बहुत अच्छे तरीके से प्रदेश को चला नहीं पाई है। अब ये सत्ता परिवर्तन इस बार होगा। चुनाव की इस बार देखा जाए तो लहर इस समय भारतीय जनता पार्टी की है और उनके जो काम हो रहे हैं सरकार द्वारा वो अच्छे हो रहे हैं। कानून व्यवस्था भी अच्छी है, विकास भी हो रहा है। सरकार हमारे लिए भी कुछ सोचे, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कुछ सोचे, हमारे रोजगार के लिए कुछ सोचे। मुद्दे तो यही हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये चीज़ तो बहुत ही जरूरी चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए मध्यम वर्ग के परिवार के लिए, सबके लिए होना चाहिए, ये चीज़ तो होनी ही चाहिए। हमारी तरफ से वैसे बीजेपी लग रही है, और अगर हम ये कहेंगे जो भी सरकार आए, पर आने के बाद में एक बार स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दे,
क्योंकि ये स्वास्थ्य और शिक्षा बिल्कुल ध्यान ना दे रहे हैं, क्योंकि शिक्षा में जो है वो अपनी मनमानी फीस वगैरह ले रहा है, डॉक्टर्स अपनी फीस वगैरह ले रहे हैं और हर तरीके से अपनी मतलब मनमानी चल रही है, कहीं भी कोई सरकार का कोई वो नहीं है। 5 साल की त्राही करने वाली सरकार उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार सिर्फ युवाओं को ठगने का काम किया है। ये परीक्षा के नाम पे धन उगाही का काम करते हैं। जब परीक्षा आता है आधा पेपर दिला के उसके बाद ये पेपर को लीक करा देते हैं और सारे पैसे जो उनका होता है जो 200 300 रुपये वो युवाओं का पैसा लेके सारा बजट अपने करते हैं और युवाओं को पिछले 5 सालों में कोई नौकरी नहीं मिली है। युवा बेचारे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। मुद्दे यही है, रोजी रोजगार, व्यापारी परेशान और बदहाल ज़िंदगी हो गई है जब से सरकार है। ये बस ये समझ लीजिए कि जो आदमी काम कर रहा है अपना पेट केवल पालने के लिए कर रहा है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा है और शिक्षा तो इतना दूर चला जा रहा है कि अब देख लीजिए त्राही माम फंसा है। इस बात के लिए हम सरकार से कहते हैं कि देखिए शिक्षा पे जितना काम करना चाहिए उतना आप लोग किए नहीं। युवाओं के लिए चुनाव में प्रमुख मुद्दा रोजगार है, क्योंकि जो अब तक जो सरकारें आई है वो सब रोजगार पे काम नहीं की है या फिर बहुत कम लेवल पे काम हुआ है रोजगार पे। और युवा जो है वो पढ़ लिख के जब निकलता है, पढ़ लिख के अपनी डिग्री लेके, तो उसको अभी रोजगार नहीं मिल रहा है इस टाइम पे। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा छात्रों के लिए जो रहेगा रोजगार का होगा, क्योंकि 5 साल में जो सभी काम किया है सरकार ने, लेकिन सिवाय एक को छोड़ के जो वैकेंसी निकलनी चाहिए थी वो नहीं निकली पर्याप्त मात्रा में, इसलिए रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा रहेगी इस बार। युवाओं के लिए आज एक ही मुद्दा है रोजगार, जो बहुत जरूरी बेहद। राम मंदिर निर्माण से कहा जा रहा है कि रोजगार की संभावना बढ़ेगा, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं बढ़ पाएगा, इतना जल्दी तो नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन बढ़ेगा। कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे लिए तो अभी जो मेन मुद्दा वो है रोजगार का। अभी जितना भी गवर्नमेंट ने बोला था, पिछली गवर्नमेंट जब सरकार थी तब बोला था कि मतलब इतना एम्प्लॉयमेंट देंगे, इतना रोजगार देंगे, वो तो अभी ज़मीनी तौर पे तो कहीं नहीं दिख रहा है कि इतना एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो एक स्टूडेंट के लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि एग्ज़ाम एटलीस्ट टाइम से हो और रिजल्ट टाइम से आए। ये जो महंगाई मोस्टली सबसे ज़्यादा हो रखी है, महंगाई के बाद एजुकेशन का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, उस पर ज़्यादा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे जो गवर्नमेंट अपना लैपटॉप का जो भी योजना लाने वाली है, देखो कहाँ तक ये सक्सेस होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फोकस उसको महंगाई लेवल पे ही करना चाहिए। कहीं ना कहीं हर वर्ग का इंसान उससे परेशान है। रोजगार इस सरकार की सबसे बड़ी समस्या है। रही डेवलपमेंट की बात, तो देखिए हर सरकार ने अपने अपने क्षेत्र का विकास किया है। चाहे पूर्वांचल का देख लीजिए, पूर्वांचल में बीजेपी ने विकास किया अपना, पश्चिमांचल में अखिलेश यादव ने सरकार किया, लखनऊ को पकड़ लीजिए तो मायावती ने हर सरकार ने अपना अपना क्षेत्र का विकास किया है, लेकिन बुंदेलखंड साइड में किसी ने नहीं देखा अभी तक। मेन मुद्दा तो यही है रोजगार, बाकी महंगाई। युवाओं के लिए प्रमुख मुद्दा मेरे हिसाब से रोजगार है, क्योंकि आजकल रोजगार है ही नहीं। जहाँ भी देखें उस हिसाब से, जिस हिसाब से जनसंख्या उस हिसाब से लोगों के पास रोजगार ही नहीं है हमारे भारत में। हम लोगों ने इतनी प्रैक्टिस करी, उसकी इतनी तैयारी करी, उसके बाद पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकार के सामने कि उनकी सरकार के होते हुए भी पेपर लीक हो रहा है। युवाओं ने जो भरोसा जताया था कि हमको रोजगार मिलेगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा, तमाम प्रकार के रोजगार के अलग अलग साधन उपलब्ध होंगे, लेकिन सरकार इन मुद्दों में फेल रही। चाहे टीटी का पेपर अभी आपने रिसेंटली 15 दिन हुआ होगा देखा, लीक हुआ। अभी इसके पहले पुलिस का पेपर हुआ था, लीक हुआ था। हर भर्ती कोर्ट में जा रही है। इस तरीके से हर युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। 5 सालों में जैसे स्टूडेंट के लिए कोई मुद्दा नहीं उठाया गया, मतलब कोई बच्चों के लिए कोई वैकेंसीज नहीं आई। और प्रेजेंट टाइम को देखते हुए फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मतलब इन 5 सालों में जैसे कुछ नहीं हुआ, तो आने वाले समय में सरकार को इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों के भविष्य को सोचते हुए ये सब करना चाहिए। योगी सरकार जैसी सरकार इस देश में, योगी जैसा मुख्यमंत्री दोबारा देश में नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि योगी जी धर्मपरायण हैं, धर्म को मानने वाले हैं, हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाले हैं और हिंदुत्व की धर्म की रक्षा करने वाले हैं। सरकार ने काम किया है। विकास के क्षेत्र में बात करें तो भी सरकार ने काम किया है, और कोई एजेंडे की बात करें या कोई बिल्डिंग या सड़क, रोड्स, लाइट, आप किसी भी विकास के क्षेत्र में जाइए, गवर्नमेंट ने काम किया है। मुद्दे क्या रहेंगे? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है विकास का। दूसरा भ्रष्टाचार बहुत लेवल तक कम हुआ है। अधिकारी पहले
काम नहीं करते थे, आज अधिकारी काम तो कर रहा है। जो उम्मीदें 5 साल पहले थी वो भी योगी सरकार ने पूरी करी हैं। दोबारा वही उम्मीदें हैं, विकास की उम्मीदें हैं और विकास उन्होंने किया है और धर्म की रक्षा करी है। जो भी डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 5-10 साल में, जो योगी जी की सरकार में और मोदी जी की गवर्नमेंट में, वो डेवलपमेंट पहले हिस्ट्री में कभी नहीं हुए। ये सबसे पहला मुद्दा हमारा विकास का है और दूसरा हमारा भ्रष्टाचारी का है, और ये दोनों इस सरकार में बहुत अच्छी तरह से इन पे कंट्रोल हुआ है। गठबंधन तो कितना भी कर लें, लेकिन इस बार योगी जी को कोई भी रोकने वाला नहीं है। जिस तरीके के आसार दिख रहे हैं, ऐसा लगता है कि शायद योगी सरकार ही बनेगी।